चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाई सरोज सर में। आज वापस से एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन ही जाएगा। जैसे अभी बिहार एसएससी का इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें खास रूप से ये टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा। साथ में इसके अलावा और भी किसी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए, उस टॉपिक का नाम क्या है? पंचवर्षीय योजना। टॉपिक का नाम क्या है? पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना। ये जो पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से सवाल एग्जाम में बनेगा, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान। 5 YEAR और प्लान क्या बोलेंगे? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजना बना के 5-5 साल बना के अपना टारगेट को अचीव किया जा रहा था। तो पंचवर्षीय योजना, है ना। तो सवाल लिखिएगा पंचवर्षीय योजना में कि पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन है? पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है? बनाता कौन है? तो लिखिएगा इसको बनाता है योजना आयोग। कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग बनाता है, जिसका स्थापना 1950 में हुआ है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1950 में हुआ है। लेकिन इस पर अंतिम रूप से जो अनुमोदन देता है, स्वीकृति, अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? स्वीकृति का मतलब हुआ अंतिम रूप से फाइनल निर्णय कौन लेता है? तो अंतिम रूप से स्वीकृति कौन लेता है? तो उसका नाम होता है एनडीसी। एनडीसी को क्या बोलते हैं? एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। एनडीसी का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना सवाल पूछता है कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है, तैयार कौन करता है? तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ है। लेकिन इस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन लेता है, अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, अंतिम रूप से मोहर कौन मारता है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को हुआ है। तो इस प्रकार अभी जब से ये पंचवर्षीय योजना बना तब से लेकर अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। क्या बन चुका है? टोटल कितना पंचवर्षीय योजना बना है? 12 के 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि पूरे के पूरे 12 पंचवर्षीय योजना कौन सब है। पंचवर्षीय योजना 12 के 12 पंचवर्षीय योजना कौन कौन है और कब कब बना? तो लिखना पहला वाला पंचवर्षीय योजना। तो पहला वाला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक बना। पहला पंचवर्षीय योजना कब बना? तो 1951 से 56, 5 साल का टारगेट होता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 56 से शुरू होगा, तो 1956 से लेकर 61 तक। कहिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना तो 1961 से लेकर 66 तक चला। कब तक चला? 66 तक चला। फिर कहिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना कब से चला? तो 1966 तक तो ये चला। उसके बाद 66 से आगे चलना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इस 61 से 66 के बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, भारत चीन का युद्ध हो जाता है। इस वजह से हम लोग 3 साल का ब्रेक लेते हैं। कितने साल का? 3 सालों का ब्रेक लेते हैं। 3 साल का ब्रेक मतलब कब से कब तक? तो 1966 से लेकर 1969 तक हम कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाए। हम 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना हम नहीं बनाए। रीजन क्या था कि पहली 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया, और फिर 1971 के अंदर में
1971 में हम लोगों का आपातकाल वगैरह लग गया था, इस वजह से हम पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। 66 से लेके 69 तक योजना अवकाश रहा। क्या रहा? योजना अवकाश रहा। इसको क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। तो योजना अवकाश रहा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर उसके बाद 69 से लेकर चौथा पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक रहेगा, 5 साल जोड़िएगा तो। चौथा के बाद पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 78 तक ही रहा। आप कहिएगा सर 4 5 जोड़ते तो 79 होता, लेकिन आप चारे जोड़े हैं। बात सही है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, हमारे यहाँ सरकार बदल गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के अंदर में, तो उनकी सरकार गिर गया और बन गया कौन? मोरारजी देसाई। जैसी मोरारजी देसाई का सरकार बनता है तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर देगा। तो 5 साल नहीं चलेगा, 4 साल ही चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से अवकाश लेंगे, यानी 78 से लेकर 80 तक ले, यानी 1978 से 80 तक कोई भी प्लान काम नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर का प्लान आएगा 1980 से लेकर 85 तक चला। फिर सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक चला। फिर आठवां पंचवर्षीय योजना 1990 से 95 तक जाना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पर भी ब्रेक लेंगे 90 से 92, यानी 1990 से लेकर 1992 तक कोई भी प्लान नहीं आता है। और आठवां पंचवर्षीय योजना कब से आएगा? तो 1992 से लेकर 1997। और फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आएगा? तो 1997 से 2002। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। देख लेते, कट गया होगा वीडियो में कि हाँ अभी तक है 10 के बाद अब आएगा 11 नंबर का। तो 10 नंबर तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए, 10 नंबर तक जल्दी से नोट कीजिए ताकि 11 और 12 बता सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक ही चलेगा, क्योंकि 1 साल पहले ही सरकार गिर जाता है। छठा हो गया 80 से 85, सातवां हो गया 85 से 90, आठवां हो गया 92 से 97, नौवां हो गया 97 से 2002 और 10वां हो गया 2002 से 2007। कुल मिला के 3 बार अवकाश होता है। कितनी बार? 3 बार। पहली बार 3 सालों के लिए योजना अवकाश होता है, फिर 1978 से 80 तक फिर अवकाश होता है, और 90 से 92 में भी अवकाश होता है, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। तो 10 तक कंप्लीट हो गया। अब आइए 11 नंबर देख लेते हैं। तो 11 नंबर के लिए ज्यादा नहीं, 2 को मिटाना पड़ेगा। 10 के बाद कौन सा पंचवर्षीय योजना है? 11 नंबर का पंचवर्षीय योजना। तो 11 नंबर का पंचवर्षीय योजना देखिए 2007 से लेकर 2012 तक चला, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चलना था। लेकिन उसी बीच में हमारे प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं और आ जाते हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। 2012 से लेकर 17 तक चलना था 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन उसी बीच में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कब? 2014 में। और फिर इस पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया जाता है। मोदी जी के द्वारा 2014 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है, और इस पंचवर्षीय योजना के जगह पे अब नया एक योजना काम कर रहा है जिसका नाम है नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। तो नीति आयोग अब उसके जगह पे काम कर रहा है। तो अब योजना आयोग के जगह पे क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। तो अब भारत में योजना आयोग काम नहीं कर रही है, अब उसके जगह पे नीति आयोग काम कर रहा है ना। तो नीति आयोग हो या योजना आयोग है, दोनों का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो आप नोट कर लीजिए, नीति आयोग का है नीति आयोग या योजना आयोग, ये दोनों के आयोग का अध्यक्ष बोलेगा कौन होगा? तब बोल दीजिएगा जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो होगा प्रधानमंत्री।
जो भी प्रधानमंत्री देश में रहता है वही नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।